न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ग्वालपोखर कमेटी के अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी कर्मदक उत्तर दिनाजपुर के जनाब गुलाम रसूल साहब। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज ग्वालपोखर की सरजमीन में कुछ नया देखने को मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे विरोधी नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस का एक नेता आके ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्वालपोखर कांग्रेस ही कांग्रेस है। क्या ये बात सही है? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज आप मेरा पार्टी ऑफिस में आए हैं और कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं आप। हम भी सुने कि चकलिया का जो एक्स विधायक विक्टर कुछ दिन पहले फॉरवर्ड ब्लॉक से निकाल दिया गया, उसको फॉरवर्ड ब्लॉक से सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद और भी बहुत पैरवी किए पार्टी सब में जाने के लिए। कोई पार्टी जब एक्सेप्ट नहीं किया, लास्ट में देखता है कि अपना जान बचाने के लिए तो कम से कम किसी का दामन पकड़ना पड़ेगा। तो दामन, जिसका दामन पकड़ा है उत्तर दिनाजपुर में, हम नहीं बोलेंगे, कांग्रेस में हम लोग भी थे, आज वो कांग्रेस का दामन पकड़ा है। और वही बोल रहे थे एमएलए इलेक्शन के बाद भी, एमएलए इलेक्शन से पहले भी, कि अगर फॉरवर्ड लोग में अकेला रहना पड़े तो विक्टर अकेला रहेगा। और हम लोगों को, जब हम लोग टीएमसी ज्वाइन किए थे तो हम लोगों को गाली गलौज वही विक्टर दिया था। लेकिन मैं उससे आज सवाल करता हूं कि आज वो क्यों कांग्रेस, जब राइट एंड लेफ्ट कभी मीन नहीं था, आज किस वजह से वो कांग्रेस में गया? बहरहाल उनसे आप लोग सवाल कीजिएगा। और रहा सवाल, और जो आज उसके साथ था, हमारे यहाँ के कांग्रेस के कॉन्टेस्टिंग, हम तो कॉन्टेस्टिंग नहीं बोलेंगे, जमाना जब्त हो गया था। उसके बाद इस्लामपुर जो कांग्रेस का कॉन्टेस्टिंग, वो भी, उसको भी नहीं बोलेंगे कॉन्टेक्शन, उसका भी जमाना जब्त हो गया था। और अली इमरान रमज का तो मिनहाज साहब हम लोगों का जमाना जब्त ही कर दिया था। आज तीनों आदमी मिलकर के कुछ मोटरसाइकिल लेकर रैली किया ग्वालपोखर में, कर ही सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ग्वालपोखर में कोई असर आने पड़ने वाला है नहीं। ग्वालपोखर में जितने सीनियर फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, सब अभी टीएमसी में, हम लोगों का टीएमसी में है। हमारे सीनियर लीडर जनाब शफीउर रहमान साहब, वो भी हम लोगों के साथ है। उसके बाद हमारे मजलिसपुर के कमाल साहब, उनका पूरा टीम, हमारे महताब भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरा ऑफिस में, जिन्नतपुर के, उन लोग सब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहे थे। हमारे ताहिर किबला यहाँ पर अस्तल के, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहे थे। सभी कोई अभी हम लोग टीएमसी में है, लोग टीएमसी में आए, सब टीएमसी में आ गए हैं। अब रहा सवाल, देखिए हमारे ग्वालपोखर का कांग्रेस का 2-4 नेता देखता है कि विक्टर को ला करके अगर ग्वालपोखर में थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर पाए तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये होने वाला है नहीं, क्योंकि विधानसभा में ग्वालपोखर में कांग्रेस का जमाना जब्त हो गया था। सेकंड पोजीशन था बीजेपी। और हम लोग, हमारे ग्वालपोखर के जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रधान, जीपी मेंबर, कॉन्टेस्टिंग मेंबर, हमारे पंचायत समिति के मेंबर, सबको मंत्री साहब के लिए हम लोगों का दिन व रात खटा है। और 74,000 वोट से यहाँ पर ग्वालपोखर विधानसभा से मंत्री साहब को लीड देके भेजा है। तो मैं खास करके हमारे ग्वालपोखर के जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ममता बनर्जी का जो उन्नयन है, उस उन्नयन का आज पूरे ग्वालपोखर में, मैंने क्या बोलेंगे क्या, और उन्नयन के बारे में हम बोले जितना तो कम है। रहा सवाल, आज जहां जहां रास्ता नहीं था, रास्ता बन गया है। जहां जहां आईटीआई कॉलेज नहीं था, आईटीआई कॉलेज बन गया है। आपका मॉडर्न स्कूल, फायर स्टेशन। हम आपको एक और बात, क्योंकि क्या बोलते हैं, उन्नयन की बात आपसे हर बार होती है, और हम लोग का उन्नयन का जब काम आपका स्टार्ट होता है हम लोग जाते भी हैं। लेकिन आज अहम सवाल ये है कि इस उन्नयन के रफ्तार में यहाँ के विधायक के भाई, यानी आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, एक्स विधायक जो अभी कांग्रेस में आए हैं, अभी उन्होंने आरोप ये लगाया है कि ये लोग दुर्नीति का जो है अड्डा बन गया बीबी चौक, और ऐसा अड्डा बन गया अखबार और सारे चीज़ में आरटीआई के जरिए अलग अलग पंचायत में प्रधानों पर तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने आरोप लगाया है खास करके। तो ये उनका आरोप कहाँ तक सही है सर, हमें जानना चाहते हैं। देखिए, उसका आरोप लगाना तो उसका काम ही है। वो खुद दंगाबाज है, वो खुद हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, जैसे हमारे मोदी अमित शाह।
लड़ाते हैं, उसी तरह से विक्टर का भी आदत है। किशन में कुछ दिन पहले देखे जोर जबरदस्ती जमीन दखल करने गया था, आज उसको पार्टी से क्यों निकाला है? 50 साल से उसका बाप, उसका चचा, उसका खानदान फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहा था, आज उसको पार्टी से क्यों निकाला? वो जो बोलता है कि हमारा सवाल का जवाब नहीं दिया, गलत है, सवाल का जवाब नहीं, उसका गंदगी की वजह से, उसका जो गंदगी, जो जोर जुलूम, गुंडागर्दी, उसी की वजह से उसको पार्टी से निकाला गया। आज फॉरवर्ड ब्लॉक निकाल करके अच्छा किया है, फॉरवर्ड ब्लॉक और भी मजबूत होगा आने वाले दिनों में, उनसे अच्छा रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक पूरे बंगाल में। और एक चीज हम बोलना चाहते हैं, रहा सवाल, देखिए हमारे ग्वालपुकुर का कुछ नेता बोलता है कि ग्वालपुकुर का उन्नयन कुछ नहीं हुआ है, तो मैं फिर एक बात बोलना चाहता हूं आपको कि आप मेरे साथ जितने भी रास्ता का इनॉग्रेशन करने गए हैं, एक भी रास्ता आप दिखा दीजिएगा तो उस दिन हम मान लेंगे कि ये रास्ता नहीं हुआ है। जो भी ब्रिज हम लोग इनॉग्रेशन करने गया है, अगर वो ब्रिज नहीं हुआ है तो उस दिन हम मान लेंगे कि नहीं, हम लोग उन्नयन नहीं किए हैं। और रहा सवाल गुंडागर्दी, ग्वालपुकुर बहुत शांति है, ग्वालपुकुर विधानसभा इलेक्शन हुआ बहुत शांति के साथ हुआ, पंचायत इलेक्शन में सब जगह थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ग्वालपुकुर में खूब शांति इलेक्शन हुआ पंचायत इलेक्शन में। और अगर वो बोलता है कि गुंडागर्दी, हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से उन लोग जिस तरह से बोलता है कि झंडा के साथ लाठी भी उठाना पड़ेगा, तो अगर इस तरह से हुआ तो हमारा भी कार्यकर्ता झंडा के साथ लाठी उठाएगा। चलिए, ये तो बात है आपकी क्या बोलते हैं सियासी ताकत की, लेकिन जाते आते सरकार आपकी है सर, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन यहाँ के इशारे से चलता है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, हम बोलते हैं पुलिस प्रशासन अगर अपना काम करता है तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। ग्वालपुकुर में जो भी कुछ क्राइम होता है, पुलिस रिकवरी करने का बहुत ही कोशिश करता है। अभी आपको बताते हैं, हम 2 दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी हुआ सोलपुरा से, उस मोटरसाइकिल को रिकवरी आज ही कर लिया मेरा पुलिस। ग्वालपुकुर का पुलिस एक्टिवली काम करता है। हमारे ग्वालपुकुर का आईसी या हमारा एसपी एक्टिवली काम करता है। वो कभी वो नहीं सोचते हैं कि पॉलिटिकल का दबाव है मेरे ऊपर या कुछ है, लेकिन अपना हिसाब से उन लोग काम कर लेते हैं। आज ही आया था मेरा सोलपुरा का आदमी, कहने हम लोग का मोटरसाइकिल मिल गया है। ये सवाल पुलिस का है, लेकिन हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार आपकी है, तो कहीं ना कहीं बदनामी सरकार की हो सकती है, तो आपका ये जवाब? देखिए, हमारे सरकार तो बहुत ही बंगाल में शांति हिसाब से चला रहे हैं सरकार। यही सरकार था 34 साल सीपीएम, हम लोग सीपीएम के साथ लड़ाई किए हैं, तो यही विक्टर था। विक्टर के साथ भी लड़ाई हुआ है हम लोगों का कांग्रेस के साथ। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग, देखिए, जब मेरे अब्बा हजूर 75-80 साल की उम्र में उसको सीपीएम वाले, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले फॉल्स केस में फंसाया गया था, तो उन लोग गंदगी राजनीति करता था, उन लोग गुंडागिरी राजनीति करता था। मेरा मरहूम अब्बा को रेप केस में फंसाया था, ये सीपीएम का और फॉरवर्ड ब्लॉक का करतूत था। आज हम लोग भी हैं, ग्वालपुकुर में मंत्री है रब्बानी साहब, हम ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हम जिला के कर्मदक हैं, मेरा सभापति है मेरा वाइफ, लेकिन आज ग्वालपुकुर का कोई नहीं बोल सकता है कि किसी के ऊपर हम लोग दबाव दे करके कोई काम करवा लिए हैं। ये कोई नहीं बोल सकता है। या अपोजिशन बोले, बीजेपी का नेता भी मीटिंग करता है, सीपीएम का नेता भी मीटिंग करता है, कांग्रेस का आज ही रैली निकाला, हम लोग कहीं नहीं कुछ किए। लेकिन यही दौर था सीपीएम का, जब कांग्रेस वाला रैली निकालता था तो लाठी सोडा से उस रैली के ऊपर वार करता था। तो चलिए, ये तो एक सियासी लड़ाई है। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस यात्रा से या कांग्रेस के इस नए नेता से ग्वालपुकुर को असर पड़ेगा लास्ट में? अच्छा, हमको एक चीज बताइए तो, चाकोलिया से जितने आदमी हमारे टीएमसी के नेता है, कार्यकर्ता है, हमारे वहाँ के प्रधान है, जीपी मेंबर है, कोई भी एक डिक्लेयर किया? कोई डिक्लेयर नहीं किया। आपका मीडिया वाला ही से हम फेसबुक में देखे कि एक आदमी बोलता है उसको कि आप किस पार्टी से आए डिक्लेयर करने के लिए, वो खुद ही बोलता है कि हम कांग्रेस से आए, तो आपका मीडिया वाला बोलते हैं ये कैसा हुआ, आप कांग्रेस में, फिर कांग्रेस में आए कैसे? नहीं, कुछ बीच में कांग्रेस थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो इस तरह का कांग्रेस भी है कि कांग्रेस से डिक्लेयर करता है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो छूट गया है विक्टर के साथ था, उन्हीं लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में जाकर के कांग्रेस में डिक्लेयर करता है।
तो उन लोगों को तो एक तो कुछ शो कराना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं तो कांग्रेस वाला बोलेगा कि इसको ला करके ये सड़ा हुआ टमाटर को ला करके और भी हमारा दल सड़ा हुआ बना दिया। तो कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा ना। तो इसका है कुछ नहीं विक्टर का। रहा सवाल विक्टर को फेसबुक में आना था, लाइव में आना था कि नहीं विक्टर पूरे ग्वालपुकुर में चकलिया में रेले करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। वो रहा एमएलए 3 बार रहा, ग्वालपुकुर से 1 बार एमएलए रहा, चकलिया से 2 बार रहा, उसका खानदान रहा। एक चीज बता दे ग्वालपुकुर में कि ये तो काम किया है विक्टर या हफीज साहब किया है ये तो काम ग्वालपुकुर के सरजमीन में। चकलिया बात दीजिए, ग्वालपुकुर की सरजमीन में दिखा दे कि एक तो काम किया है ग्वालपुकुर में, उस दिन हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अब रहा सवाल, देखिए मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2014 में कांग्रेस से टीएमसी डिक्लेयर किया। आज मंत्री साहब का अगर काम हम गिनवाना शुरू करें तो हमको 5 से 6 घंटा लगेगा। आधना ही 2-4 हम गिनवा देते हैं। आपका गुत्ती जाइए जहां पर वो मीटिंग किया, वहीं पर सामने में फायर स्टेशन, वहीं पर कर्मतित्व, वहीं पर मॉडर्न स्कूल सिंगदो में, आपका पांजीपुरा जाइए ITI कॉलेज, मॉडर्न मदरसा, उसके बाद आप जाइए देवीगंज मार्केटिंग सेट, अस्तल ब्रिज, आप खुद गए थे गौशाला ब्रिज, जो गौशाला ब्रिज को बार बार दिखा रहा था कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक बीजेपी का नेता, आज वो गौशाला ब्रिज भी दिखाना बंद कर दिया है। तो अब क्या बोलता है कि किशन विपरीत से ग्वालियर का रास्ता क्यों नहीं हुआ। आप बहुत अच्छा सवाल किए थे, एक हमको बहुत अच्छा लगा था आपका सवाल से कि आप बोले कि ऑनगोइंग काम चल रहा है। आप कांग्रेस हम लोग को देखिए सर, जो नहीं ठीक है, एकदम जो सच है वो बोलना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। ये किस तरह का झूठ है, कांग्रेस वालों इतना झूठ बोलते हैं। विक्टर तो बहरहाल 99% झूठे बोलते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक में झूठ बोलते थे, अभी कांग्रेस में आके 100% झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तो जो काम ग्वालियर से चल रहा है रास्ता का, उस काम को उन लोग देख नहीं पाता है। आप जवाब दिए, ठीक, अच्छा किए हैं, ऑनगोइंग चल रहा है। हम एजेंसी को खुद बोले हैं कि इसको भाई 2-3 महीना के अंदर काम खत्म कीजिए। आप आपका ये से ग्वालियर से आपका विपरीत तक आप जल्दी काम स्पीड से खत्म कीजिए, नहीं तो आपका एजेंसी ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। सर ये तो बहुत आरोप है, लेकिन जाते जाते हम आपके आखिर, क्योंकि सीधे तौर पर आपका नाम लेके भी उन्होंने एक आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ग्वालपुकुर में तरक्की तो हुआ है, पर परिवार के लोगों के, उनके खुद के पर्सनल भाई का तरक्की हुआ। ये कैसी तरक्की की बात करें हम लोगों को थोड़ा। देखिए रहा सवाल, उनके सवाल के हिसाब से तो हम जवाब नहीं देंगे ना। हमारे ग्वालपुकुर में उन्नयन हुआ है कि नहीं हुआ है, विधानसभा में जवाब दे दिया हमारे ग्वालपुकुर के जनता। हमारे ग्वालपुकुर के कार्यकर्ता विधानसभा में 2021 में जवाब दे दिए हैं। 74,000 वोट से जिता के भेजे हैं मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को। और हमारे जिला परिषद में हमको ऑन कंटेस्ट करवाया था। हमारा बीबी पंचायत समिति में ऑन कंटेस्ट सभापति हुआ है, ऑन कंटेस्ट मेंबर भी हुआ है। रहा सवाल, देखिए अगर उन्नयन नहीं करते तो ग्वालपुकुर का आदमी हम लोग को भूल जाते। हमारे ग्वालपुकुर आदमी का हम शुक्रिया कैसे अदा करें, हमारे ग्वालपुकुर के जनता के हम खुद नहीं एहसास कर पाते हैं। ग्वालपुकुर के जनता हम लोगों को बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपुकुर में कोई काम बाकी ना रहे। और हमारे अपोजिशन वाला बोलते हैं कॉलेज इंशाल्लाह बहुत जल्दी कॉलेज का काम भी शुरू होगा। आप इत्मीनान रहिए, हम लोग बहुत जल्दी कॉलेज का भी काम हम लोग शुरू करवाएंगे हमारे दीदी के हाथ से। और याद आ रहा है कि क्योंकि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे और एक्स एमएलए रायगंज के मोहिसन गुप्ता, उन्होंने ये आरोप भी लगाया और ये अंदेशा भी उनको जाहिर किया है कि ये दिसंबर खत्म होते होते बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाएगी। देखिए कांग्रेस वाला तो खुद खत्म है बंगाल से, वामफ्रंट खुद खत्म है। एक एमएलए नहीं, एक भी पंचायत नहीं, एक भी जिला परिषद नहीं, उन लोग खुद खत्म है तो दूसरे को क्या खत्म करेंगे। बहरहाल पहले अपना घर ठीक करे, कांग्रेस ठीक करे अपना घर, सीपीएम अपना घर ठीक करे। और बीजेपी के अंदर खुद लग गया है प्रदेश प्रेसिडेंट बीजेपी का और अपोजिशन लीडर और आपका सौमित्रा खान, अपने बीच में उन लोग उलझ गए हैं। इसलिए दीदी का जो उन्नयन है, दीदी का जो तरक्कियात है, इसलिए दीदी के उन्नयन के हिसाब से ग्राम पंचायत में वोट होगा इस बार 2023 में। और ग्राम पंचायत हमारे पश्चिम बंगाल का टोटल ग्राम पंचायत टीएमसी के हाथ में जाएगा, जिला परिषद टोटल टीएमसी के हाथ में जाएगा। हमारे जितने भी पंचायत समिति है टोटल हमारे टीएमसी के ममता बनर्जी के हाथ में जाएगा। ममता बनर्जी का उन्नयन को देख के वोट करेगा ग्वालपुकुर के आदमी, हमारे बंगाल के आदमी। और ग्वालपुकुर बंगाल हमारा बहुत शांति है। हम लोग पूजा भी, दुर्गा पूजा में भी गए, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख सब मिल करके हम लोग पूजा मनाए। उसके बाद ईद मिलन हुआ तो सबको ईद मिलन एक साथ हम लोग किए। हमारे बंगाल काफ़ी शांति है और बंगाल हम जिस तरह शांति है, हम लोग चाहते हैं कि दीदी को और भी हम लोग 2026 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
बहुमत से उसको जैसे चीफ मिनिस्टर बना सके। और 2024 में लोकसभा का 42 सीट का इलेक्शन है, ताकि हम लोग 42 का 42 ले सके। और ग्राम पंचायत तो 2023 में है, ग्राम पंचायत टोटली टीएमसी के हाथ में आएगा। ओपोजिशन जो भी बोले काम करता है तो टीएमसी करता है, बंगाल सरकार करता है। आज रास्ता का काम करता है तो बंगाल सरकार करता है। और जो विक्टर जो बोलता है वो खुद अपने इलाका में काम नहीं किया है। चकलिया में जो काबी मंत्री साहब के हाथ से हमारे मिनहाजुल आरफिल जो मिनहाजुल आजाद है एमएलए साहब है, उनके थ्रू से अभी काम हो रहा है। चकलिया में बहुत सारा काम हम लोग जिला परिषद से कर दिए। इसलिए चकलिया का आदमी भी 2023 में पंचायत इलेक्शन में विक्टर का नौका और डूबा हुआ नौका में सफर किया है और भी डुबा देगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तीखी गुफ्तगू हो रही थी। जिस तरीके से आज ग्वालपोखर में कांग्रेस का एक जो रैली था, उसमें एक्स विधायक अली इमरान रम्ज उसके नेतृत्व कर रहे थे, उनका वेलकमिंग हो रहा था। उन्होंने इस रैली के जरिए एक सभा का भी आयोजन किया था। उसमें कई आरोप लगाए थे यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन लोगों पर, और उन्हीं के जवाब के लिए हम सीधे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं गुलाम रसूल साहब। सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से आतुष मुजुमदार के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़।